नमस्कार दोस्तों। आप और हम सोचते तो बहुत है कि हमारी फाइनेंशियल ग्रोथ जल्दी से जल्दी हो जाए। वो 1 करोड़ रुपए जिसका सपना सभी लोग देखते हैं जल्दी से जल्दी मिल जाए, मगर वो ग्रोथ क्यों नहीं हो पा रही है? कौन सी 7 ऐसी मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास मिस्टेक्स हैं जिन्हें हम करते जा रहे हैं और जिसकी वजह से हमारी फाइनेंशियल ग्रोथ प्रॉपर रूप से नहीं हो पा रही है? इसके लिए इस बात करेंगे इस वीडियो में। स्वागत है आपका हमारे चैनल वेल्थ विद गौरव पे। तो ये वीडियो हमने इसीलिए बनाया है कि वो कौन सी गलतियां हैं जिससे आप फाइनेंशियली ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं। 7 मिस्टेक्स जो मिडिल क्लास अक्सर करता जा रहा है, जिसके कारण वो अमीर नहीं बन पा रहा है। चलिए, आप भी एक अगर मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, अगर आप सोचते हैं कि नहीं हमारे महीने की तो 1 लाख रुपए सैलरी है, 1.5 लाख रुपए सैलरी है, तो भी दोस्तों मान करके चलिए आप लोअर मिडिल क्लास में ही है। दुनिया में अब जो मिडिल क्लास की परिभाषा है वो बहुत आगे बढ़ चुकी है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपने कुछ बड़ा कर लिया है। तो आपके लिए ये वीडियो देखना बहुत जरूरी है कि आपकी वो मिस्टेक्स कहां पर हो रही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मिडिल क्लास की जो सबसे पहली मिस्टेक है, या लोअर मिडिल क्लास की सबसे पहली मिस्टेक जो कह सकते हैं, हम सिर्फ बचत पर ध्यान देते हैं। कहने का मतलब है हम इन्वेस्टमेंट पर, निवेश पर ध्यान बिल्कुल भी नहीं देते हैं। आपने बचत तो करी इस महीने, मगर उसे रखा कहां? सेविंग अकाउंट में, एफडी में, तो हो जाओगे अमीर। देखते हैं। मिडिल क्लास लोगों का पहला फोकस होता है पैसे बचाना, लेकिन सिर्फ सेविंग अकाउंट में पैसे रखने से फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट नहीं बन सकते। लेकिन उससे जरूरी है निवेश करना। स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड, एसआईपी, रियल इस्टेट, गोल्ड में निवेश करने से आपके पैसे की ग्रोथ होती है। पैसा जब तक काम नहीं करेगा तब तक आपको फाइनेंशियली फ्रीडम नहीं मिलेगी। इस बारे में सबसे बड़े इन्वेस्टर वॉरेन बफेट जी ने कहा है कि जब आप सोते रहते हैं तब भी अगर आपका पैसा काम कर रहा है तो मानिए कि आपकी ग्रोथ निश्चित है, नहीं तो सेविंग अकाउंट में रखने से तो ग्रोथ अच्छी मिलने वाली नहीं है। तो मिडिल क्लास की जो सबसे नेक्स्ट मिस्टेक है वो है कर्ज लेना। देखिए, कर्ज लेना कई बार जरूरी भी हो जाता है। जब आप मकान बना रहे हैं तो ये एक बड़ा सपना होता है। हो सकता है कि वो आपकी सैलरी और सेविंग्स से पूरा नहीं हो पा रहा हो, या आपके इन्वेस्टमेंट भी उसके लिए कम पड़ रहे हो, तो आप एक होम लोन ले सकते हैं जो एक कम ब्याज दर पे आपको मिल जाता है। आमतौर पे 7 से 10% की होम लोन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मगर नया मोबाइल खरीदने के लिए पर्सनल लोन लेना, या फिर मेरी गाड़ी पुरानी हो गई है, अब मुझे 4 व्हीलर की जरूरत है और वो भी मैं लेटेस्ट मॉडल लूंगा और सबसे बड़ा लूंगा, तो इसके लिए अगर आप ये पर्सनल लोन वगैरह लेते हैं, व्हीकल लोन वगैरह लेते हैं, तो ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाती है। इसके अलावा कर्ज के जाल में फंसने का सबसे आसान तरीका है क्रेडिट कार्ड। आपने इतने सारे क्रेडिट कार्ड जमा कर लिए, एक के बाद एक की बिलिंग पूरी नहीं हो पा रही है, और क्रेडिट कार्ड लेने के बाद जब बिल आता है तो आप पूरा अमाउंट पे नहीं करके मिनिमम अमाउंट ड्यू जो होता है 400-500 रुपए वो पे कर देते हैं, और तब आपको लगता है 40 से 50% का इंटरेस्ट जो आपको कर्ज के एक बड़े जाल में डुबोता है। तो दोस्तों, हमें इस जाल में नहीं फंसना है। केवल लोन हो सके तो होम लोन के लिए लीजिए, अन्यथा और कोई लोन लेने की जरूरत नहीं है। अपने इन्वेस्टमेंट को ग्रोथ कीजिए, उसी के दम पे आपको ग्रो करना है। आपको समझदारी से कर्ज लेना चाहिए और जरूरतों के अनुसार ही खर्च करना चाहिए। इससे ज्यादा खर्च को बढ़ाना नहीं चाहिए। मिडिल क्लास की जो सबसे बड़ी मिस्टेक और तीसरे नंबर पे आती है वो है फाइनेंशियल एजुकेशन की कमी। भाई, हमको तो अपने एजुकेशन काल में कभी नहीं पढ़ाया गया कि आपको अपने फाइनेंसेस को कैसे मैनेज करना है, आपको निवेश कहाँ करना है, बचत कहाँ करनी है, टैक्स की बचत कहाँ करनी है, और टैक्स कैसे पे करना है, और किन चीजों के लिए जरूरी हो जाता है पे करना। आपको किस हद तक, किस साल के अंदर कितनी ग्रोथ हो जानी चाहिए, या वो किन तरीकों से होगी, ये सब बातें कभी भी स्कूल में, कॉलेज में आपको पढ़ाई नहीं गई है। तो फाइनेंशियल लिटरेसी जो है वो एजुकेशन, इसकी कमी है। तो जिसकी वजह से भी लोग अक्सर गलतियां कर बैठते हैं। लोग निवेश, टैक्स प्लानिंग और पैसे की सही मैनेजमेंट के बारे में जानकारी नहीं रखते। फाइनेंशियल एजुकेशन आज के समय में सबसे बड़ी जरूरत है। अगर आप इन्वेस्टमेंट के सही तरीकों को समझेंगे तो ही जल्दी अमीर बन सकते हैं और सही निर्णय ले सकते हैं। अगर आपको भी लगता है कि ये फाइनेंशियल एजुकेशन बच्चों को एजुकेशन सिस्टम में दी जानी चाहिए, तो कमेंट में यस लिख करके हमें बताइए। दोस्तों, मिडिल क्लास की अगली बड़ी मिस्टेक है एक ही फाइनेंशियल सोर्स पे आपको निर्भर रहना, एक ही इनकम सोर्स पे निर्भर रहना। भाई, आपने एजुकेशन पूरी करी, नौकरी लग गई, अब 8 से 6 या 7 बजे तक आप नौकरी पे जाते हैं, वापस आते हैं, 2-3 घंटा नेटफ्लिक्स टीवी चलाया आराम से और फिर सो गए। फिर अगले दिन वापस वही जॉब का रूटीन वर्क। तो इससे आपकी ग्रोथ नहीं होने वाली। अगर आप एक ही इनकम सोर्स पे रहेंगे तो वो इनकम सोर्स कभी भी आपको धोखा दे सकता है, क्योंकि वो लोग आपके लिए जो आपके कार्य हैं या आपके जीवन में जो लायबिलिटीज आती हैं उनके लिए बिल्कुल भी उत्तरदायी नहीं है।
वो आप जो काम करते हैं उसके लिए एक सैलरी देते हैं और वहां पे वो मुक्त हो जाते हैं। तो आपको ही अपने फाइनेंशियल को बढ़ाने के लिए एक अलग स्किल्स डेवलप करनी पड़ेगी। आपको अपने जो अतिरिक्त समय है उसके अंदर अपनी जो स्किल्स है या आपका जो पैशन है उसको पूरा करना होगा, जिससे कि आपको पैसे की आमदनी एक अतिरिक्त सोर्स से आने लग जाए। आपको पैसे के नए नए निवेश करके ऐसे ऐसे मतलब या तो आप किसी शेयर्स में निवेश कर सकें तो आपको डिविडेंड की प्राप्ति हो रही है रेगुलर और उस शेयर का प्राइस भी बढ़ रहा है तो आपके निवेश में वृद्धि हो रही है। ऐसे ही अगर आप जो म्यूचुअल फंड होते हैं उनके अंदर निवेश कर रहे हैं और टाइम टू टाइम आपका रेगुलर पैसा बढ़ रहा है तो आप उसमें से एक निश्चित आमदनी कुछ निकाल करके एचडब्ल्यूपी करके अपने खर्चों को सीमित कर रहे हैं या फिर निवेश उसी से बना रहे हैं तो भी ये एक अच्छा माध्यम हो सकता है। तो दोस्तों, एक इनकम स्रोत पर कभी भी निर्भर न रहें, मल्टीपल इनकम स्रोत बनाने की कोशिश करें। दोस्तों, अगली बड़ी मिस्टेक जो है मिडिल क्लास की वो है शॉर्ट टर्म सोच। एक टिप आई, आज जो है 55,000 सी 2 रुपए वाली 20 रुपए होने वाली है, 5 गुना हो जाएगा आपका पैसा। तो क्या आप उसमें निवेश करेंगे? आप कितना उसमें रिस्क ले सकते हैं? 2,000, 5,000, 10,000 उतना ही रिस्क ले सकते हैं ना जितना एक पटाखे के ऊपर ले सकते हैं कि अगर वो पटाखा फूट गया, आपका वो पैसा चला गया तो आपके फाइनेंशियल के ऊपर असर नहीं पड़े। तो दोस्तों, ये शॉर्ट टर्म सोच होती है कि अगर मैं इससे आज कॉल से पैसा बना लूंगा, इंटरडे कर लूंगा या फिर एक कोई छोटा काम कर लेता हूं उससे मेरा पैसा बन जाएगा, तो ये बहुत छोटी सोच है। इसके चक्कर में आपको नहीं पड़ना चाहिए। आपको पढ़ना चाहिए जैसे कि मैं नई मतलब बड़ी मेरा जो है वेल्थ का निर्माण करूंगा, वो कैसे होगा? मैं रियल एस्टेट में निवेश करूंगा, धीरे धीरे मेरा पैसा बढ़ता जाएगा, या फिर मैं म्यूचुअल फंड में पैसा डालूंगा, धीरे धीरे मेरे लिए एक बड़ी राशि जनरेट होती जाएगी। ऐसे ही और दीर्घकालिक निवेश जो है मैं धीरे धीरे एक सोने के अंदर शिफ्ट करता रहूंगा। आपको फिजिकल गोल्ड नहीं खरीदना है, एसजीबी या फिर अन्य माध्यम से एक गोल्ड की सिप करनी है और उसके माध्यम से आपकी वेल्थ जनरेट होती जाएगी जैसे जैसे उसका रिटर्न आपको मिलता जाएगा। एक लंबे समय के बाद इसकी कंपाउंडिंग का जो इफेक्ट है उससे आपको बड़े परिणाम मिलते हैं। तो दोस्तों, अपनी सोच को थोड़ा बड़ा करें और इसी के माध्यम से दीर्घकालीन निवेश करें, तभी एक बड़ी ग्रोथ का निर्माण हो पाएगा। दोस्तों, अगली जो बड़ी मिस्टेक सामने आती है वो है अपने खर्चों पे निरंतर न रखना, बजट नहीं बनाना। आप एक शॉपिंग मॉल में शॉपिंग करने जाते हैं, वहां पे अलग अलग डिस्काउंट ऑफर्स देखते हैं, आपके पास कोई लिस्ट नहीं है, एट रैंडम आप चीजें उठा रहे हैं। आपने एक तरह की बिस्कुट ले ली और दूसरी तरह का केक भी ले लिया और तीसरी तरह के स्वीटनर और भी ले लिए। कोल्ड ड्रिंक के ऊपर आपका खर्चा है, मगर आप लेने क्या गए थे? मात्र कुछ सब्जी या फिर कुछ जरूरी घर के आइटम, मगर उनके साथ में आप उठा लाते हैं 2-3 हजार रुपए की एक्स्ट्रा चीजें। तो आपका बजट नहीं होने के कारण अक्सर ऐसा होता है। इसके अलावा ये जो सुपरमार्ट और जो मार्केटिंग कंपनियां हैं आपको लुभाने के लिए क्या करते हैं, वाउचर्स और कूपन देते हैं। मुझे याद है थोड़े टाइम पहले हमें 5 कूपन दिए गए शॉपिंग करने के ऊपर और उनमें कहा गया कि हर गुरुवार को जब आप आएंगे तो इनमें से एक कूपन आप रिडीम कर सकते हैं और आपको 200 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा। अब दोस्तों, 200 रुपए का डिस्काउंट करने का मतलब था कि हर हफ्ते हमें जाकर के 4 से 5 हजार रुपए की शॉपिंग करनी। तो क्या इससे हमारा फायदा होता या उस शॉपिंग मार्ट का फायदा होता? आप खुद सोचिए। तो जब भी आप कुछ भी शॉपिंग करने जा रहे हैं, एक लिस्ट जरूर तैयार कीजिए, आपका बजट जरूर तैयार कीजिए और अगर हो सके तो कैश में खरीदारी कीजिए। इससे आपके खर्चों पे लगाम लगेगी। आपको ये पता चलेगा कि मेरी जेब में जितना पैसा है मैं उतना ही खर्च कर पाऊंगा, इससे ज्यादा मुझे खर्चा नहीं करना है। बजट बनाना और उसे फॉलो करना फाइनेंशियली सफलता की बहुत बड़ी कुंजी है। आपको इसे फॉलो करना ही होगा। दोस्तों, मिडिल क्लास की जो सबसे अगली मिस्टेक है वो है हेल्थ इंश्योरेंस या फिर टर्म इंश्योरेंस न लेना। अक्सर लोग लाइफ इंश्योरेंस को LIC से जोड़ देते हैं, जो एक इन्वेस्टमेंट प्लान आपको दे देता है कि 2-2.5 हजार रुपए दे दीजिए और आपका इतने साल बाद इतना पैसा मिल जाएगा। और अगर आपको जीवन में अगर कुछ होता है तो आपको 4 या 5 लाख रुपए की या 10 लाख रुपए की ये राशि मिल जाएगी। दोस्तों, आपके जाने के बाद अगर मान लीजिए भगवान न करे ऐसा हो कि आपके जाने के बाद क्या उस 4-5 लाख की राशि से आपके परिवार का काम चल सकता है, वो आपकी जगह पूरी कर सकता है? ऐसा नहीं हो सकता दोस्तों। इसीलिए आपको एक टर्म प्लान निश्चित रूप से लेना चाहिए। ये उस राशि का हो सकता है जो आपकी सालाना इनकम का 10 गुना से 20 गुना तक हो सकता है। जैसे आप मान लीजिए कि 5 लाख रुपए महीना अभी साल का कमाते हैं, तो आपकी ये टर्म प्लान की राशि कम से कम 50 लाख रुपए या 1 करोड़ रुपए होनी चाहिए, ताकि अगर आपका परिवार बाद में SWP निकाले तो उन्हें कहीं भी कमी न हो। इसी तरह हेल्थ इंश्योरेंस आपको जरूर से लेना चाहिए। कोई भी एक्सीडेंट आपको कह करके नहीं आएगा कि भैया कल मैं आने वाला हूं, आप आज हेल्थ इंश्योरेंस ले लो। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। आपको हेल्थ इंश्योरेंस लेके चलना चाहिए। हार्ट से संबंधित, बाकी शरीर से संबंधित कोई बीमारी आ सकती है,
बाहर कहीं गाड़ी चलाते वक्त या और किसी कारण से दूसरे की गलती से भी एक्सीडेंट हो सकता है। अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस है तो ये आपकी वित्तीय मदद भरपूर तरीके से कर देगा। तो दोस्तों, इसके ऊपर निर्भर न रहें, इसे तैयार रखें। तो दोस्तों, ये थी वो 7 मिस्टेक्स जो मिडिल क्लास लोग अक्सर करते हैं। इनके अलावा भी कुछ मिस्टेक्स हो सकती हैं जो जीवन में आपने की हो और उनसे सीख ली हो, मगर ये 7 मिस्टेक अक्सर मिडिल क्लास लोग करते हैं और इसके कारण वित्तीय नुकसान झेलना पड़ता है। तो फाइनेंशियल ग्रोथ इसी वजह से नहीं हो पाती है। अगर आप इन मिस्टेक से बचकर सही दिशा में कदम उठाते हैं तो फाइनेंशियल फ्रीडम पाना कोई बड़ी बात नहीं है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को और से और प्रसारित करना न भूलें। अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम पाना चाहते हैं और या फिर मैनिफेस्टेशन, पैसे से जुड़ी और कोई जानकारी जानना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट से जुड़ी जानकारी जानना चाहते हैं तो कमेंट जरूर करें, व्हाट्सएप करें, इंस्टाग्राम पे मैसेज करें, कैसे भी करके हमसे संपर्क करें और हम आगे के वीडियोस में आपको ये जानकारी प्रदान करने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बी हेल्थी, बी वेल्थी। नमस्कार।